वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के आज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गई। अमेरिका का अवामी पीटीआई के हवाले से सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस कहती हैं, अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। टैमी ब्रोस ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका भी कोई वजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर तहकीकात हो रही हैं। वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से बातचीत की जाएगी। अगर मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की वकील नहीं थी तो इसीलिए तो कमीशन जेल भेजा था। आपने कोर्ट को यहां तक पहुंचा दिया। 2 मिनट में यही कमीशन पूछ लेता। 30 सेकंड की बात थी, आपने कमीशन को 1.5 घंटा रोके रखा, मुलाकात नहीं कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अस्कुत तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा, चूंकि दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में थी इसलिए जेल सुप्रिटेंडेंट ने केसेस यकजा करने की इस्तदा की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और उसमें चीजें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। आई4 का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो है वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता, लेकिन मसूफ ने जवाब दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े। सियासी बोले मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। बशर साहब को कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 54 अरब रुपए तक के कर्जे दिए। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीन। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान समेत 17 पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा तलबी, फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर शामिल। जेआईटी ने तमाम पीटीआई रहनुमाओं को कल पेश होने का हुक्म दिया है। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर ममलिकत का अज़्म का इजहार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, अली अमीन गंडापुर की केपीके में ऑपरेशन की मुखालिफत। कहा, ऑपरेशन का फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं, कौमी इत्तफाक राय के लिए सबको मिल बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता, हमारी अफगानिस्तान के साथ बातचीत जरूरी है। अली अमीन गंडापुर का निजी टीवी को इंटरव्यू। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बाइस तशवीश है। अफगानिस्तान में $8 अरब का असलहा दहशतगर्दों को दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ फ्रंट लाइन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब। कहा, हम एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार हैं, इंतहा पसंदी से निमटने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना जरूरी है। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो अजलास में शमूलियत चाहते हैं, तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना है। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई, राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। पीटीआई कौमी इत्तफाक राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पैरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद ट्रेन सर्विस 9वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। पहले गजा पर छाए सेहोनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट ना सके, इसराइली वहशियाना हमले जारी। मजीद 70 मासूमी फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। हालिया हमलों में शहीद होने वालों में 183 बच्चे और 94 खवातीन शामिल। 125 मर्द और 34 बुजुर्ग भी इसराइली सिफाकित की भीड़ चढ़ गए। 3 रोज में शहादतों की तादाद 450 से तजावुज कर गई। फलस्तीनियों की गजा भर में नकलो हरकत महदूद कर दी गई। दीर अल-बलाह हमले में अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर मुल्की रुकन हलाक, 5 जख्मी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइली हमले की मसम्मत। इसराइल ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को निशाना बनाया, तर्जमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अमेरिका में ट्रंप और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, इसकी हिमायत बंद की जाए। फलस्तीन को इसराइल के कब्जे से आजाद किया जाए। अमेरिका की यमन में मुतादिद मकामात पर बमबारी, हमलों में कई इमारतें ज़मींदोज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों पर हमले बढ़ाने की धमकी। यमनी हौसी गजा की हिमायत में तिजारती बहरी जहाज़ों पर 100 से ज़ायद हमले कर चुके। बहर अहमर में हौसियों के हमलों से आलमी तिजारती शिपिंग को बड़े माली खसारे का सामना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज का त्यौहार मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की जश्न नौरोज की मुबारकबाद। कहा, नौरोज मौसम बहार की आमद और फितरत की तशदीद की एलामत है।
पाकिस्तानी पारसी बरादरी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आए मिलकर नौरोज को बाहमी इख्तलाफात खत्म करने, इत्तेहाद को फरोग देने का दिन बनाए। मरियम नवाज की मौसम बहार की आमद पर नौरोज की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद और खुशी नौरोज का आफाकी पैगाम है। नौरोज तजदीद मुसरत, अमन और खुशहाली की आलमगीर ख्वाहिश की अक्कासी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से नौरोज़ तजदीद और यकजहती का त्यौहार करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इत्तेहाद, अमन और सकाफती विरसे की रिवायत को आगे बढ़ाना है। नौरोज़ के मौके पर मुश्किलात में घिरे लोगों को भी याद रखना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि नौरोज़ यकजहती, अमन और बाहमी एहतराम की तरगीब देता है। नौरोज़ ज़मीन की हिफाजत और फितरत से मोहब्बत का इजहार है। यौम पाकिस्तान की खुशियाँ दोबाला करने के लिए खुसूसी नगमा तैयार। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू चुकाया। टीजर जारी, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान, तरक्की अमन और इस्तेहकाम का पैगाम दिया गया। नया जोश, नई उमंग, नया मिली तराना दिलों को गरमाएगा। रवां साल यौम पाकिस्तान पर परेड महदूद पैमाने पर की जाएगी। फैसला रमजान मुबारक के बायस किया गया। 23 मार्च की परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफीर और दीगर अहम शख्सियात भी मदऊ। दौरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के ऑकलैंड में ढेरे। शाहीनों की एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 5 T20 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। इरसा ने आईनी और कानूनी हुदूद को क्रॉस किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्की के खिलाफ नहीं। हुकूमत सिंध ने दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स के खिलाफ करारदाद पास की। हर फोरम पर कैनाल्स की मुखालिफत कर रहे हैं। कैनाल्स बनने से आबी हयात भी मुतासर होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इनकार। फी यूनिट 4 रुपये 84 पैसे कमी की दरखास्त पर नापरा में समाअत मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। ट्रंप आज अमरीकी महकमा तालीम को बंद करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस ने फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रंप अपने इंतखाबी वादों को सच साबित कर रहे हैं। ट्रंप के हामियों ने फैसले को अमेरिका के तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम करार दे दिया। अमरीका की ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत। अमरीका की जानिब से तेहरान को नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश। अगर जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। वाशिंगटन की धमकी। व्हाइट हाउस ने खत के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह कर दिया।